हाँ कौम तो मैं सनीखा चुबारे दरान वालिदाना हाजी मोहम्मद अच्छा ये जी 10वें महीने की 17 तारीख नो 2021 नो ये मेरे बच्चे उत्थे खेदे न वॉलीबॉल चुबारे हाँ मैच खेदे। तेरे बेटे का क्या नाम है? उसका नाम अहमद मुस्तफा। अच्छा उत्थों दे बंदे जेड़ा है ता उस बुखार आई है हाँ उस इन्ना दो बंदे मंगाए ये एक इतना समय पास है दूसरे जना ऐसा हमद है। अच्छा अच्छा ये आए इन्ना के ये ले वॉलीबॉल दे मैच खेल के हाँ ये हिक दिहाड़ी थाई वधे रहे हाँ ये जेड़ा बंदा चुबारे सदमावण वाले उन्होंने हाँ मेरे बच्चे ने आख्या सन रोटी दा आ जाए असा इत्थे बैठे हैं हाँ सन रोटी आ जाए ठीक है ये मेरा पुत्र रोटी दे बनवे दे उत्थे त्रेहा खांदी है ते वो आधे इनो नाल एक छोर हो भी है वो आधे इयो मेरा यार है अहमद मुस्तफा। ठीक है वो इन्होंने पछाणया गया भाई ये बंदा है। रात 10 बजे मैच खत्म थींदे 10:15 बजे मेरे पुत्र घर के नज़दीक आंदे ये 1 to 5 मोटरसाइकिल ते काले थे ये जनाब मेरी आए ने फैर मार के ये चले गए। तेरे पुत्र ने नफेर मार के कत्ल कर इन्ना कत्ल कर पूरा पर्चा थाने चुबारे दर्ज थी थाने चुबारे होने वाला एक पकड़ी के चालान थी गया ये चालान थी गए अदालत दे विच समाप्त थी नहीं पई केस चलना पई अदालत है मुकदमा नंबर क्या है चबारे थी तेरे बेटे का? मैंने पूरा हूँ मेरे चेता याद नहीं खिलाता 519 बटाई की 519 बटाई की मेरा ख्याल इनमें है 302 थाना चुबारा जी जी हाँ मुदई सुआ पावे उदेश जी मुदई मैं आप ठीक है वाला ते आज क्या कीता था समाज ते वाली करी यही रहा तो मेरे पुत्र मोया कत्ल होया ना हाँ मैं रात नींद नहीं आती केड़ी अदालत जा समाज दी आज नासिर शाह नासिर अली साहब एडिशनल सेशन जज साहब ठीक है उन्हां दी अदालत दे केस दी समात आई जी 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 अच्छा जी हाँ ये जी जमानत होगी इतनी चौथे महीने ये बात आंदा है इस जेल जो जमानत तो बात छोड़ गया हां और अदालत केस चल रहा है अदालत केस आज दुहाए ओ भी तुसाई पेशी ते आई वदे वो भी पेश दे वन क्या कीते यार मैं ये जले इधर मैं पिछली पेशी ते इंतजार कीता है इस मौका नहीं देता हां ये बात इस पेशी ते आए ये जिस टाइम बाहर निकलता है अदालत में मौका नहीं दे पेशी भुगता आवे अदालत पेशी भुगता आया से बलबा है घर में दे पे आवे जी घर में दे पे पक्की ते बह रहा हां कहने लगा वना कह रहे ये बात जिस टाइम आया तो मैंने इथे मौका मिल गया मैं नालू लगे मैं मुंह तो वो मोटरसाइकिल ते कहते आई तू कड़ी शायद मैं भी टुरदा हां तो वही टुर गया है कोई पैदा नहीं तू ही पैदा मैं पेशी भुगता के अदालत बहर आ गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ भाई है पतले भाई है रिश्तेदार वो दू जने हैं। अच्छा जिस टाइम ये आया तो मैं आके समझता मेरे पुत्र नु केड़ी वजह तू मारया ये माल पिया जेने मल्ला मैं इसनु फायर कर देता। अच्छा कितनी फायर मारे नु मैंने याद नहीं तकरीबन 4-5 फायर 4-5 फायर मारे कितना मारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान MM हुसन प्रोग्राम सच्चियां गल्लां दे नाल। नाजरीन 2 रोज़ कबल लिया में एक वाक़या पेश आया कि कचहरी के बाहर गेट से जब पेशी पर आए हुए 2 फरीकैन बाहर निकले तो एक शख्स ने एक नौजवान लड़के पर फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया। ये वाक़या क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, इस कहानी के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात मुहैया करेंगे। आपने वीडियो देखी होगी जिसमें एक शख्स है गुलाम मोहम्मद, वो अपना अतराफ़ी बयान दे रहा है पुलिस को कि उसने किस तरीके इस नौजवान को जो था इसको फायरिंग की इस पर और कितनी गोलियां इसको मारी और ये इसको मौत के घाट क्यों उतारा गया। मैं अभी इस स्टोरी की तरफ आता हूँ। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, मियाँ वाली का इलाका है दाऊद खेल। वहाँ की एक वॉलीबॉल की टीम जो थी वो 15 दिसंबर 2021 को जो है वो लिया की तहसील चुबारा में वो टीम आई और चुबारा तहसील की वॉलीबॉल की टीम के साथ उनका एक मैच हुआ। उस मैच के दौरान जो था वो खिलाड़ियों के दरमियान जो आपस में कोई तलख कलामी हुई, कोई तू तकरार बढ़ गई, लेकिन वो मामला बर वक्त जो था वो ठंडा हो गया। लेकिन वो मियाँ वाली का जो दाऊद खेल का इलाके का जो नौजवान था, समी अब्बास उसका नाम है,
समी अब्बास जो था उसने अपने वो रंजश जो थी वो दिल में रखी। बाकी टीम जो थी वो वापस चली गई, लेकिन वो अपने एक साथी के साथ चुबारा में ही रुक गया। और अगले रोज जो था यानी कि 17 तारीख को 17 दिसंबर 2021 को इस समी अब्बास ने अहमद मुस्तफ़ा नामी नौजवान जो था तहसील चुबारा का, जिसके वालिद का नाम गुलाम मोहम्मद है, उसको फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी किया। और जब उसको हस्पताल ले जाया जा रहा था तो वो रास्ते में जानबर ना हो सका और वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। इस कत्ल के बाद समी अब्बास जो था वो वहाँ मौका से फरार हो गया। तहसील चुबारा में थाना में जो था वो 519/21 FIR दर्ज की गई इस समी अब्बास के खिलाफ 324-302 की दफात के तहत। और इसके बाद इस समी अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके जो उसको पहले थाना चुबारा में रखा गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और उसके बाद उसे लिया जेल में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन इसकी वजह क्या बनी कि ये समी अब्बास बाहर आ गया? उस हुआ ये कि कमज़ोर प्रोसिक्यूशन, हमारी अदालतों का अपना सिस्टम जो है प्रोसिक्यूशन का, हमारी FIR का सिस्टम जो है और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन का जो सिस्टम है, ये प्रोसिक्यूशन का जो सिस्टम है, इसकी वजह से 4 माह बाद ये जो समी अब्बास था कातिल अहमद मुस्तफ़ा का, ये जेल से बाहर आ गया, जमानत पर रहा होकर अपने घर चला गया। इसके बाद इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और आजकल ये ट्रायल जो था ये एडिशनल सेशन जज की अदालत में लिया में जो था ये अंडर प्रोसेस था। ये केस चल रहा था। ये जो समी अब्बास था ये दाऊद खेल से यहाँ पेशी पर नहीं आता था, कभी अपने भाई के साथ या कभी किसी अजीज़ के साथ ये यहाँ आते थे पेशी पे अदालतों में। और इसी तरीके ये अहमद मुस्तफ़ा का वालिद जो मकतूल था, उसका वालिद जो गुलाम मोहम्मद था, ये भी चुबारा से लिये में जाता था वहाँ ट्रायल के सिलसिले में। ये तो जो भी वीडियो आपने पहले मुलाजा की है इस गुलाम मोहम्मद के अतराफ़ी बयान की, इसमें वो बता रहा है कि वो जब से मेरा बेटा कत्ल हुआ अहमद मुस्तफ़ा, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मैं परेशान था। और फिर जब ये लड़का ज़मानत पर रहा हो गया 4 माह बाद ही, तो वो कहता है ये मैंने फिर प्लान बनाना शुरू किया कि मैंने कैसे इसको मारना है। मैं पिछली पेशी पर जो था उस वक़्त भी तैयार होकर आया, लेकिन मेरा इनसे आमना सामना ना हो सका, सबब ना बन सका कि मैं इसको जो था कत्ल करता या इस फायरिंग करता, इसलिए ये पिछली दफ़ा बचकर वापस चले गए। और अब जबकि 17 ये था सितंबर को ये जो लोग थे ये वहाँ आए पेशी में ट्रायल एडिशनल सेशन जज की अदालत में, वहाँ से इन्होंने वो पेशी पे हाज़िरी लगवाई, ट्रायल हुआ और उसके बाद ये फिर जब बाहर निकले हैं तो गुलाम मोहम्मद जो था वो इनके पीछे था। ये समी अब्बास अपने किसी अजीज़ के साथ, एक और शख्स इसके साथ था। ये गेट से जब अदालतों के अहाते से बाहर निकले हैं तो उस वक़्त गुलाम मोहम्मद ने इस पर फायरिंग की और 4 से 5 गोलियां जो उस पर फायर की गई और इसके नतीजे में ये समी अब्बास जो था वो मौका पर जाँ बहक हो गया। नाज़रीन, देखने वाली बात ये है कि जब गुलाम मोहम्मद को इस बात का इल्म है कि अदालत में ट्रायल चल रहा है, अदालत में केस जो है उसका प्रोसेस हो रहा है, तो फिर उसने इंतहाई इकदाम क्यों उठाया? क्या उसे हमारी अदालतों पर यकीन नहीं था, या उस कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से ये इसकी ज़मानत जो है वो अपना हो गई समी अब्बास की 4 माह बाद और वो ज़मानत पर रहा हो गया। और जब वो पेशी पर आता था तो साफ ज़ाहिर है वो गुलाम मोहम्मद उसको देखता था तो उसके दिल में एक चुभन भी महसूस होती होगी कि ये मेरे बेटे का कातिल है, तो ये मेरे आंखों के सामने फिर रहा है, ये जेल के अंदर क्यों नहीं है। तो ये कमज़ोर प्रोसिक्यूशन है या अदालतों पर अदम एतमाद था कि इस शख्स ने, गुलाम मोहम्मद ने, अदालत के बाहर अदालत के फैसले से पहले अपना फैसला सुना दिया और इस समी अब्बास को मौत के घाट उतार दिया।
अब ये जिस आदमी ने इतना इंतहाई इकदाम उठाया है, आपने उसकी वीडियो देखी है, वो पशेमान भी नहीं है, उसके चेहरे पर ज़रा मलाल भी नहीं है, वो बड़े अच्छे अंदाज में खड़ा वो अपना बयान रिकॉर्ड करा रहा है, पुलिस को बता रहा है कि मैंने इस आदमी को कैसे मारा, कितनी गोलियां मारी, और उसने पूरी स्टोरी ये भी सुनाई जो मैंने आपसे शेयर की है। लेकिन देखना ये है कि ये इंतहाई इकदाम उठाकर क्या गुलाम मोहम्मद ने अच्छा किया? हरगज़ नहीं। इस गुलाम मोहम्मद के और बच्चे भी होंगे, उसकी बच्चियां भी होंगी, उसकी बीवी भी होगी, उसके वालिदैन भी होंगे। क्या अब वो बच जाएगा? पहले उसका बेटा जो था वो मौत के मुंह में चला गया, और फिर एक ट्रायल हो रहा था। अगर ट्रायल मुकम्मल हो जाता और इस समी अब्बास को सज़ा हो जाती तो शायद ये भी मुतमिन हो जाता, लेकिन उसने ट्रायल नहीं देखा, उसने अपना फैसला पहले सुना दिया, और अब वो खुद जेल में चला गया है, और 302 का मुकदमा उस पर दर्ज हो गया है, और खुद वो जेल में चला गया, और अब उसके पीछे जो है उसकी फैमिली का क्या हाल होगा, ये शायद उसने इंतहाई इकदाम उठाने से पहले शायद ना सोचा हो। और अगर सोचा हो तो वो जज्बात की इस हद तक पहुंच चुका था अपने बेटे के कातल को अपने सामने देखकर कि वो अपने सब्र पर, अपनी बर्दाश्त पर काबू ना रख सका। नाजरीन, ये छोटे छोटे वाक़यात जो हैं ये हमारे माशरे का हिस्सा हैं, लेकिन हमारे माशरे में रहते हुए, इसी माशरे में रहते हुए इन्हीं हालात का हमने मुकाबला करना है। इन्हीं हालात में रहते हुए हमने अपने आप को सुधारना है। अगर हमारी अदालतें बर वक्त फैसले दें और हमारे सिस्टम जो है उसका प्रोसिक्यूशन जो है वो सारा जो है वो प्रोसिक्यूशन हो, और केस जो है वो मेरिट पर उसकी तफ्तीश हो, और उसके बाद उसका चालान बनाया जाए और उसे अदालत में पेश किया जाए, और बर वक्त अगर फैसले हों तो शायद गुलाम मोहम्मद जैसे लोग ऐसे इक़दाम कभी ना उठाएं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।